नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। सबसे पहले आपको महावीर जयंती की शुभकामनाएं। और ये आपके वर्धमान महावीर की जयंती है आज 10 अप्रैल। तो आज की क्लास में हम उनके बारे में कुछ चीजें समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और ये क्लास हम वर्धमान महावीर जी को समर्पित करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बदलाव वो लेकर आए। एक नया धर्म जो इतिहास में उभर कर आया वो जैन धर्म। ठीक है, तो ये लीजिए। तो सबसे पहले हैप्पी महावीर जयंती ऑल ऑफ यू। ठीक है, 10 अप्रैल है आज। और जिस प्रकार उन्होंने त्याग किया, परिवार का त्याग किया, किसके लिए? सत्य के ज्ञान के लिए, सत्य की खोज के लिए। तो वो उनका अल्टीमेट एम था, सत्य की खोज, सत्य का ज्ञान। ठीक है, कैवल्य की प्राप्ति। तो आप भी इस दिन के शुभ अवसर पर ठान लीजिए कि आने वाले जो एग्जाम हैं आपके, अब देखिए आपके सामने बहुत सारी वैकेंसीज हैं। राजस्थान की वैकेंसीज हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसीज भी आने वाली हैं। ठीक है, बिहार में है, ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा रिदम और बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं वर्धमान महावीर यानी कि जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में जो बेसिक फैक्ट हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं अंडरलाइन करूंगा, और वो चीजें ऐसी होंगी जिन्हें आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहां देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब इनके पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। तो जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभदेव है, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर जैन है। ठीक है, तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए और संस्थापक ऋषभदेव थे इसके, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ऋषभदेव का जन्म कहां हुआ था? अयोध्या में हुआ था। और इन 24 तीर्थंकर में जो अंतिम तीर्थंकर थे वो है महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी को जो फॉलो करते हैं अनुयायी, वो निग्रंथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निग्रंथ कहलाते हैं। समझिएगा चीजों को। कुल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में, पहले तीर्थंकर और वही संस्थापक हैं ऋषभदेव, और इनका जन्म अयोध्या में हुआ। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के जो फॉलोअर्स हैं, उन्हें जो मानते हैं, उन्हें निग्रंथ कहा जाता है। पहले 22 तीर्थंकरों में से जो 22वें गुरु अरिष्ट नेमी या नेमिनाथ केवले 23rd और 24वें गुरु तीर्थंकर की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। तो 23वें तीर्थंकर का नाम याद रखना है। 24वें तीर्थंकर महावीर जैन हो गए, पहले ऋषभदेव हो गए। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। इनका काल महावीर स्वामी से 250 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, तो इनका जो समय काल है वो महावीर स्वामी के जन्म से 250 ईस्वी पहले का माना जाता है। ठीक है, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को सम्मेद शिखर पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन की जो श्रुति है, जिनसे जैन धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसके अनुसार ये जो पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? सम्मेद शिखर पर्वत पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे जो फॉलो करने चाहिए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और महावीर स्वामी ने इसमें एक और जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर होते हुए महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडाग्राम
वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है। इनके पिता सिद्धार्थ और एवं माता त्रिशला थी, जो लिच्छावी शासक चेटक की पुत्री थी। इनकी बहन प्रियदर्शनी एवं पुत्री अनुजा। इनके भाई कौन थे? नाम नंदीवर्धन, बड़े भाई, और इन्हीं के अनुमोदन से महावीर ने गृह त्याग किया। तो 30 साल की उम्र में महावीर स्वामी ने अपना गृह त्याग किया। किसकी अनुमति से? बड़े भाई की अनुमति से। बड़े भाई का नाम है नंदीवर्मन। महावीर का गृह त्याग बंदयामान था, ठीक है, ये याद रखना है। 30 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया। जैन धर्म में जिसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे केवल्य ज्ञान कहा जाता है। जैन धर्म में जिस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसे केवल्य ज्ञान कहा जाता है। उस ज्ञान को 12 साल लगातार कठोर तपस्या और साधना के बाद 42 साल की उम्र में महावीर को और जुम्बिक्राम के पास ऋजुपालिकता नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल्य प्राप्त होने जाने के बाद महावीर को जिन यानी कि विजेता, जिन का अर्थ होता है विजेता, और पूज्य एवं कैवल्य कहा गया। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निग्रंथ नाथ मुक्त कहा गया है। और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, जिन्हें गणधर कहा जाता था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया है। तो जैन की भाषा क्या है? जैन की भाषा है प्राकृत भाषा। जैन की भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा जैन की भाषा है, ठीक है। जैन परंपरा, अच्छा, महावीर स्वामी का जो प्रमुख शिष्य था वो उनका दामाद था। और जैन परंपरा महावीर के विरुद्ध जामली यानी कि उनका दामाद पृथक संघ के निर्माण को बताती है। जामली की पुत्री चम्मा थी। महावीर स्वामी के संपूर्ण संघ की प्रधान चंदना थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भगवान महावीर की मृत्यु के पश्चात केवल एक गणधर सुधर्मा अथवा सुब्रमण्य जीवित था। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी में पावापुरी राजगीर बिहार में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण की प्राप्ति होती है। महावीर स्वामी को मल्ल राजा सुप्पियाल के राजमहल में निर्वाण प्राप्त हुआ था। संथरा या अन सन धर्मक या निर्णयत काल मरण वैकल्यण सल्लेखना जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। जैन धर्म में सल्लेखना से तात्पर्य यह है उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। जैन धर्म में, ये टर्म इंपोर्टेंट है, जैन धर्म में सल्लेखना का मतलब क्या है? जैन धर्म में सल्लेखना का मतलब क्या है कि उपवास के द्वारा शरीर का त्याग करना, फास्ट, उपवास रखना, और तब तक उपवास रखना जब तक कि शरीर को ना त्याग दें, ठीक है, तो इसे सल्लेखना कहा जाता है। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। पहला है मति यानी कि इंद्रिय जनित ज्ञान, इसे बोलते हैं। दूसरा श्रुति, सुनकर होने वाला ज्ञान। तीसरा अवधि यानी कि दिव्य ज्ञान, दूर देश का ज्ञान जिसे कहते हैं। चौथा मनः यानी कि पर्याय, किसी के मन की बात जानने वाला ज्ञान। और 5वां केवल्य यानी कि अंतिम और संपूर्ण ज्ञान। तो जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान की बात की गई है। ये 5 प्रकार का ज्ञान आपको याद रखना है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए भाषाओं अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया करते थे। इसके संग्रहण 12 अंग, 12 उपांग और 1 सूत्र ग्रंथ, 4 मूल सूत्र और 6 छेद सूत्र और 2 चलिका सूत्र, पृथक निष्ठावादी, 1 अर्थ, 1 प्रकीर्ण और 4 अनुयोग और 10 प्रबंध कहलाते हैं। ये उनकी जो ग्रंथ है उनका डिवाइडेशन है, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार जीव को अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत आनंद की प्राप्ति कर लेता है। महावीर स्वामी ने 12 व्रत ब्रह्मचर्य दिया तथा महात्मा को 2 भागों में बांट दिया, अपरहत और गृहस्थ। आम आदमी और महाप्रत यानी कि मुनि, 2 भागों में बांट दिया। एक मुनि होंगे, एक गृहस्थ होगा। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सवाल पूछा जाता है इस पे, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। और जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को 2 अन्य नाम हैं, अनेकांतवाद और स्यादवाद, ठीक है। तो अनेकांतवाद क्या है? यह जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है।
और स्यादवाद क्या है? यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। जैन धर्म कर्मफल और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म इसमें विश्वास रखता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो कर्म फल में विश्वास रखता है और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता है कि पुनर्जन्म होता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है और एक शरीर में एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती हैं, ऐसा जैन धर्म मानता है। भद्रबाहु द्वारा स्थित कल्प सूत्र में जैन धर्म का इतिहास संकलित है। मथुरा एवं श्रावणबेलगोला में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण कराया। जैनों ने शिक्षा के केंद्रों की स्थापना की, जिनके ग्रंथ उपसर्ग कहलाते हैं। लगभग 1500 ग्रंथों को लिखा गया। महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में बल्लभी गुजरात में उपस्थित हैं। महावीर की जो शिक्षाएं हैं वर्तमान में कहां पर हैं? बल्लभी गुजरात में उपस्थित है। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ विजेता होता है, तो महावीर जैन को जिन कहा गया, यानी कि विजेता। अब जैन की संगीतियां हुई, कॉन्फ्रेंसेस, जैन कॉन्फ्रेंसेस। तो जैन की पहली संगति 300 ईसा पूर्व में होती है। जैन की पहली संगति कॉन्फ्रेंस 300 ईसा पूर्व में होती है। जगह कौन सी है? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन था उस समय? स्थूलभद्र। द्वितीय जो संगति है वो 512 ईस्वी में होती है और बल्लभी गुजरात में होती है। देवर्दी क्षमा श्रवण ये अध्यक्ष था। प्रथम संगति में जैन धर्म की 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ये जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी 300 ईसा पूर्व में, इसमें जैन धर्म को 2 भागों में बांट देते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर यानी कि भद्रबाहु के अनुयायी रूढ़वादी थे और वस्त्रों का त्याग किया। तो दिगंबर जो वस्त्र नहीं पहनते और जो भद्रबाहु को फॉलो करते हैं। श्वेतांबर जो स्थूल भद्र को फॉलोअर करते हैं और वे वस्त्रों का त्याग नहीं करते, सफेद वस्त्र पहनते हैं। द्वितीय संगति में आगम साहित्य का संकलन किया गया। इस द्वितीय संगति में क्या हुआ? आगम साहित्य का संकलन किया गया। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर इस प्रकार हैं आपके। मैंने आपको बताया सब याद नहीं रखने हैं। पहला याद रखना है आपको, फिर 23वें नंबर का याद रखना है और 24वें नंबर का याद रखना है। तो पहले जो संस्थापक हैं वो ऋषभदेव हैं। इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। और अजीतनाथ इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। संभवनाथ प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है ये पार्श्वनाथ 23वें, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है सांप। 24वें महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है शेर। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे देखें, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ। अब ये कुछ क्वेश्चन देख लो आप, जो अभी हमने डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड है। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ? तो कपिलवस्तु, वैशाली, कुशीनगर, अयोध्या। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ, ये हमने देखा अभी। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ? वैशाली में हुआ, ये देखा हमने। आगे देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जो जैन धर्म में 24 टोटल तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर कितने हैं? 24। उनमें से प्रथम कौन है? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव प्रथम है, इन्हें संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव। और वास्तविक संस्थापक अगर देखें, वास्तविक संस्थापक तो वो कौन है? महावीर, महावीर स्वामी। ठीक है, आगे देखिए, महावीर स्वामी को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। कहां पर हुआ था? ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होता है। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? बताओ भाई। तो सम्यक ज्ञान शामिल है, सम्यक दर्शन शामिल है, सम्यक आचरण शामिल है, सम्यक उपासना शामिल नहीं है। तो जैन धर्म के अनुसार जो त्रिरत्न है, 3 रत्न, उसमें कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। तो राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। लेकिन राइट वर्शिप
ये त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? अभी मैंने बताया आपको, जल्दी से बताओ जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? फटाफट से बताइए जल्दी। शैव और वैष्णव, थेरवाद और महायान, दिगंबर और श्वेतांबर, वेदांत और सांख्य। तो दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर कौन है? दिगंबर जो वस्त्र नहीं पहनते है ना, और श्वेतांबर जो वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, दो शाखाएं। जैन धर्म में सल्लेखना का क्या अर्थ है? जैन धर्म में सल्लेखना का क्या अर्थ है? तो सल्लेखना हमने देखा था, उपवास के माध्यम से और शांतिपूर्ण मृत्यु को प्राप्त कर लेना। यानी कि उपवास कब तक रखना है? उपवास कब तक रखना है? जब तक कि शरीर को न त्याग दो। शरीर को त्यागने तक, शरीर को त्यागने तक की जो विधि है वो है उपवास। उपवास के माध्यम से, उपवास तब तक रखा जाता है जब तक कि शरीर को ना छोड़ दे व्यक्ति, तो इसे सल्लेखना कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे सल्लेखना कहा जाता है। ठीक है भाई, अगले प्रश्न का आंसर दो फटाफट से। अगले प्रश्न का आंसर दो जल्दी से, सभी लोग आंसर दीजिए अगले क्वेश्चन का। जैन धर्म में आत्मा की मुक्ति को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में आत्मा की मुक्ति को क्या कहा जाता है? निर्वाण को प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, कैवल्य प्राप्त करना, समाधि। तो भैया देखो, मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति, जैन धर्म में आत्मा की मुक्ति को क्या कहा जाता है कि अगर शरीर से आत्मा मुक्त हो गई है, इसका मतलब है कि उस आत्मा ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। मोक्ष। ठीक है, और कैवल्य क्या है? कैवल्य वो है संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाना। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाना, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाना, ये कैवल्य होता है। और आत्मा की मुक्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? आत्मा की मुक्ति को जैन धर्म में कहा जाता है मोक्ष। क्या कहा जाता है? आत्मा की मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है। अभी देखिए, हमने लास्ट वाली क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देखा था। तो शायद जहां तक मुझे याद है CRR मैंने नहीं बताया था। तो CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात। तो ये होता क्या है एक्चुअली? जो बैंक है, जो बैंक है उसका जो डेली डिपॉजिट है, उसका जो डेली डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज अमाउंट हर बैंक को आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है, जमा करके रखना होता है। और अभी ये जो CRR है वो कितना है? 4%। तो मान लीजिए 100 रुपए बैंक के पास डिपॉजिट आया डेली, तो उसका 4 रुपए आरबीआई के पास रखना होगा, और ये भी कैश में
तो बैंक के पास कितना बचा लोन में बांटने के लिए? 96 रुपए। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होगा अगर CRR इंक्रीज कर दिया जाए, मान लो 4 की जगह 4.50 कर दिया जाए, तो अब 100 में से 4.50 RBI के पास चला गया, बैंक के पास कितना बचा? 95.5। यानी कि जब CRR बढ़ाया तो कमर्शियल बैंक के पास लोन में बांटने के लिए पैसा कम बचा, क्योंकि जब CRR 4% था तो बैंक के पास 96 रुपए बच रहे थे लोन में बांटने को। अभी CRR 4.5 कर दिया तो अब बैंक के पास 95.5 रुपए बच रहे हैं, यानी कि पहले से कम। ठीक है, तो क्या होता है जब मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है और RBI चाहती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, तो बाजार में पैसा कम से कम जाए ऐसी कोशिश करती है, क्योंकि पैसा ज्यादा और गया बाजार में लोगों के पास तो लोग और डिमांड बढ़ाएंगे चीजों की, तो और महंगाई होगी। इसलिए मार्केट में जो मोबिलाइजेशन है, सर्कुलेशन है मनी का, उसको कंट्रोल किया जाता है कैसे? CRR को बढ़ाकर। तो सब CRR बढ़ा देंगे तो हर कमर्शियल बैंक को पहले की अपेक्षा अब ज्यादा पैसा RBI के पास रखना होगा CRR की फॉर्म में, तो कमर्शियल बैंक के पास मार्केट में लोन बांटने के लिए पैसा कम बचेगा, और कम बचेगा तो क्या होगा? बाजार में पैसा कम जाएगा, कम जाएगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में इससे मदद मिलेगी। बस ये ध्यान रखना आप, CRR कैश में मेंटेन होता है। CRR किस में मेंटेन होता है? कैश में मेंटेन होता है। CRR किस में मेंटेन होता है? कैश में। और वहीं ये दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है SLR का। SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब सेम CRR जैसा ही होता है SLR। SLR की फॉर्म में 18% पैसा जमा करना होता है, लेकिन इसमें जो कमर्शियल बैंक हैं वो अपने खुद के पास ही ये पैसा सेव रखती हैं, RBI को नहीं देंगे। CRR वाला पैसा RBI के पास जमा करना होता है, लेकिन SLR की फॉर्म में पैसा जमा तो करना पड़ता है, RBI का रूल है ये, लेकिन हर बैंक अपने पास ही जमा करके रखेगी, उसे लोन में खर्च नहीं करेगी। तो मान लीजिए जैसे 100 रुपए डेली डिपॉजिट है तो इसमें से 18 रुपए सुरक्षित रख देगी, जिसे लोन में नहीं बांटेगी। अब अंतर क्या है? CRR केवल कैश में मेंटेन होता है, जबकि SLR कैश में भी मेंटेन हो सकता है, गोल्ड में भी मेंटेन हो सकता है, और सिक्योरिटीज जो होती हैं बॉन्ड वगैरह उसमें भी मेंटेन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो CRR है और SLR, ये क्या है? ये तो बैंक की डेली का जो डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज अमाउंट होता है जो रिजर्व करके रखना होता है, उसे लोन में नहीं बांट सकते। अब सेम केस वही, अगर CRR 18 है, इसे 18.5 कर दिया जाए तो अब क्या है? ज्यादा पैसा बैंक को अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा, तो लोन कम बांट पाएंगी। तो ऐसा जब इन्फ्लेशन होगा तो SLR को बढ़ा दिया जाता है। समझ गए? तो ये हमने डिस्कस की आज की क्लास। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एंड शुभकामनाएं आप सभी को, और आगे फ्यूचर के लिए भी शुभकामनाएं। मेहनत करते रहिए, वैकेंसी अपार हैं आपके सामने 2025 में, एक वैकेंसी पर कब्जा आपका होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।